दोस्तों, रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहूँ मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। इस चौपाई में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भले ही लाभ हानि जीवन मरण ईश्वर के हाथ हो, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर बैठे नहीं। ये हमारे ही हाथ है। लाभ को हम शुभ लाभ में परिवर्तित कर लें, यह भी जीव के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। जीवन जितना भी मिले उसे हम कैसे जिए, ये सिर्फ जीव अर्थात हम ही तय करते हैं। मरण अगर प्रभु के हाथ है तो उस परमात्मा का स्मरण हमारे अपने हाथ में है। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। मैं अतुल महेंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का इस मोटिवेशनल सेशन में, जहां आपके अपने अतुल सर रोज की तरह 6:15 पर आपसे मुखातिब हो गए हैं। तो दोस्तों, आज हम फिर आध्यात्मिक बातों पर ही चर्चा करेंगे और आज रामचरितमानस के कुछ ऐसे प्रेरक प्रसंग पे हम बात करेंगे जिससे हमारे जीवन में हमें कुछ नया करने का मौका मिले, कुछ नया करने का तरीका मिले और जिंदगी को और बेहतर बनाने और नायाब बनाने के नए नए तरीके हम खोज पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, ये प्रसंग तब का है जब माता सीता का हरण होने के बाद भगवान राम को जंगल तक पहुंचने के लिए उनकी जो वानर सेना थी वो जंगल को लंका से जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बनाने के काम में लग जाती है। पुल बनाने के लिए पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर पूरी सेना समुद्र में पत्थर डालती है। भगवान राम का नाम लिखे जाने की वजह से पत्थर समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते हैं। ये सब देखकर सभी वानर काफी खुश होते हैं और तेजी से पुल बनाने के लिए पत्थर समुद्र में डालने लगते हैं। भगवान राम पुल बनाने के लिए अपनी सेना के उत्साह, समर्पण और जुनून को देखकर काफी खुश होते हैं। उस वक्त वहाँ एक गिलहरी भी थी जो मुंह में कंकड़ उठाकर नदी में डाल रही थी। उसे ऐसा बार बार करते हुए एक वानर देख रहा था। कुछ देर बाद वानर गिलहरी को देखकर मजाक बनाता है। वानर कहता है, हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी हो और समुद्र से दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दब जाओ। यह सुनकर दूसरे वानर भी गिलहरी का मजाक बनाने लगते हैं। गिलहरी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान राम भी दूर से यह सब होता देखते हैं। गिलहरी की नजर जैसे ही भगवान राम पर पड़ती है वो रोते रोते भगवान राम के समीप पहुंच जाती है। परेशान गिलहरी श्री राम से सभी वानरों की शिकायत करती है। तब भगवान राम खड़े होते हैं और वानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी ने जिन कंकड़ों को छोटे छोटे पत्थरों को फेंका था वो कैसे बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं, अगर गिलहरी इन कंकड़ों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए सारे पत्थर इधर उधर बिखरे रहते। ये गिलहरी के द्वारा फेंके गए पत्थर ही हैं जो इन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी वानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूल्य है। इतना सब कहकर भगवान राम बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथों से उठाते हैं। फिर गिलहरी के कार्य की सराहना करते हुए श्री राम उसकी पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। भगवान के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तब से ही माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफेद धारियां कुछ और नहीं बल्कि भगवान राम की उंगलियों के निशान के रूप में मौजूद उनका आशीर्वाद है। दोस्तों, इस कहानी से सीखिए, इस कहानी से हमें सीखना भी चाहिए कि दूसरे के कार्य का मजाक नहीं बनाना चाहिए। कार्य में किसी भी तरीके का योगदान महत्वपूर्ण होता है। साथ ही दूसरों द्वारा मजाक बनाए जाने के बावजूद आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको इस गिलहरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, ये मैंने खुद से नहीं बनाए, ये आप जो कुछ भी सुन रहे थे ये हमारे शास्त्र की बातें थे। यही मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप अपने शास्त्र को समझें और आशा करता हूं कि मैं अपने प्रयास में सफल रहूंगा, आपको नई नई चीजें सिखा पाऊंगा, आप अपने शास्त्रों को इसी तरीके से मेरे जरिए जान पाएंगे। और आपके पास भी अगर ऐसी कोई मोटिवेशनल कहानी है या मोटिवेशनल कोट्स हैं या मोटिवेशनल आध्यात्मिक बातें हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल मोटिवेशनल गुरु अतुल सर पर जरूर शेयर कर दें। मेरा टेलीग्राम चैनल है मोटिवेशनल गुरु अतुल सर। जैसे ही आप इसे ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ हिंदुस्तान के सारे लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जहाँ पे आप अपनी कहानी लेकर आएंगे जिसे मैं पूरे हिंदुस्तान के सामने लेकर आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।